Hello everyone, welcome to Gate Academy. Good evening all of you. Good evening. ओके ठीक है, तो कल हम नाइकिस प्लॉट का एंड कर लिए थे। क्वेश्चन पूरे कर सकते हो आप, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन में थोड़ा थॉट लगेगा, बाकी तो सब ऐसे बन जाएंगे आप लोगों से, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। यस यू कैन सॉल्व। यस सर। तो बात कल पे अटकी हुई थी। आज हम बॉडी प्लॉट स्टार्ट नहीं कर रहे, आज हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम स्टार्ट करेंगे 7 PM। ठीक है, छोटा छोटा एक टॉपिक है, चैप्टर है मतलब। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सौम्यजीत। असाइनमेंट का एक नहीं हुआ सर, थोड़ा सा, बाकी सारे हो गए। ओके गुड, इज वेरी गुड। तो हम हमारा जो स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। 5 बजे से हम पढ़ने बैठते हैं और 5 बजे तक अभी पढ़ ही रहे होंगे आप। ठीक है, ठीक है मिस्टर मौर्य, थैंक यू। इतने सारे लोग पूछने चालू कर दिए सर रात को 10 बजे क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, रात को 10 बजे तमाशा होगा थोड़ा सा। यूट्यूब में तमाशा होता है ना कभी कभी, तो रात को 10 बजे तमाशा होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो जब भी मेरा मूड रहता है तो फिर मैं इसको पहन लेता हूँ। इस वाले को पहन के मेरे को अच्छा फील होता है। ठीक है, चलो थैंक यू। अब बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, ओके। मेरे को लगता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में भी क्या स्टूडेंट लोग को बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। मतलब उनके साथ लोग उनके दिलों के साथ खेल रहे हैं, उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है ना क्या सही है क्या गलत है। मतलब ऐसी मेरी ड्यूटी तो ठीक है, कोर्स हमारा लोग लेते हैं, गेट एकेडमी फेमस है, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि सेम टाइम पे मेरे को लोगों को आइडिया देना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो मेरे को प्रोवाइड करना चाहिए। कितने लोग समझते हैं कितने लोग नहीं समझते, इट्स ओके, लेकिन मेरे को अपना काम तो करना ही चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, चलो अविनाश रंजन, चलो ओके। ड्रॉ Nyquist plot. Draw Nyquist plot for a given transfer function. Draw Nyquist plot for a given transfer function t of s equal to k omega n square upon s square plus 2 zeta omega ns plus omega n का स्क्वायर। ये ड्रॉ Nyquist plot for a given ट्रांसफर फंक्शन। एक ट्रांसफर फंक्शन दिया और आपको Nyquist plot ड्रॉ करना। अब क्वेश्चन इज दैट कि हम Nyquist प्लॉट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Nyquist प्लॉट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ Nyquist प्लॉट क्या है कि हम एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं पहले तो, ऑब्जेक्टिव। कभी कभी ऑब्जेक्टिव नहीं पता होता और कभी कभी ऑब्जेक्टिव पता होता है तो रिस्की हो जाता है। ऑब्जेक्टिव का ना पता होना भी रिस्की है, ऑब्जेक्टिव का पता होना भी रिस्की है। सर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करना और CLTF की स्टेबिलिटी बताना। ये मिस्टर Nyquist इस पर काम किए थे। पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट जो है सर कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF, इसी को Nyquist प्लॉट बोलते हैं, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF। इसे को क्या बोलते हैं? NP, Nyquist प्लॉट। ओके, और सेकेंड कि हम स्टेबिलिटी ऑफ CLTF फाइंड आउट कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसका बना रहे और CLTF की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ Nyquist प्लॉट। ठीक है,
सर मेरे को बताओ सर कि अगर मेरे को कोई बोले कि एक एक्स ऑफ एस है, एक ट्रांसफर फंक्शन है एक्स ऑफ एस, किसका क्या पता यार, ट्रांसफर फंक्शन एक्स ऑफ एस है, ड्रॉ नाइकिस प्लॉट, ड्रॉ नाइकिस प्लॉट। अब कोई बोला कि ड्रॉ नाइकिस प्लॉट, एक ट्रांसफर फंक्शन एक्स ऑफ एस, कहां का सर, हमको क्या पता कहां का भैया। ड्रॉ नाइकिस प्लॉट फॉर ए गिवन ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1, ड्रॉ नाइकिस प्लॉट फॉर ए गिवन ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1। अब आपको बोला जाए एक्स ऑफ एस, मैं किसी से पूछूं यार कि ये एक्स ऑफ एस ओपन लूप सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम। क्वेश्चन ये हुआ कि एक्स ऑफ एस क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो मेरा आंसर होना चाहिए सर नो आइडिया सर, ये तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो बता दे। अरे ये कैसे कोई बता देगा कि एक्स ऑफ एस क्या है, अरे हमको क्या पता क्या है भैया, एक्स ऑफ एस कोई भी लेटर हो सकते हैं। तो नो आइडिया, ये दुनिया की वो ताकत नहीं बता सकती कि ये किस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, जब सिस्टम हमको दिया ही नहीं गया, सिर्फ बोला कि एक्स ऑफ एस 1/s। अब एक्स देखने से थोड़ी बता देंगे, कोई लेटर देखने से थोड़ी बता देते, एक लेटर है एक्स, थोड़ी बता सकते। तो सर फिर हम कैसे बनाए सर, हम तो सर नाइकिस प्लॉट सर ओएलटीएफ का बनाते और सीएलटीएफ की स्टेबिलिटी बताते। अरे तो मिस्टर नाइकिस बोले यार कि हम कंट्रोल सिस्टम में एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाते हैं, जिसको आप नाइकिस प्लॉट बोलते हो। इसकी हेल्प से मेरे क्राइटेरिया, मेरे मिस्टर नाइकिस के क्राइटेरिया से आप स्टेबिलिटी ऑफ सीएलटीएफ बताते हो। लेकिन मिस्टर नाइकिस का ये भी कहना था कि यार आप ड्रॉ तो किसी के लिए भी कर सकते हो। अरे आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप एक्स ऑफ एस के लिए कर लो, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्स ऑफ एस ओएलटीएफ है, थोड़ी किसी को पता, ये तो नाइकिस प्लॉट, तो नाइकिस प्लॉट आप ड्रॉ किसी के लिए भी कर सकते हो। लेकिन मेरा जो मिस्टर नाइकिस के अकॉर्डिंग मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि भैया ओएलटीएफ के नाइकिस प्लॉट बना किसी के लिए भी सकते हैं, इसके लिए हम बनाते फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, जिसको आप नाइकिस प्लॉट बोलते हो, और इस पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी बता देते हैं। तो सर इसके लिए नाइकिस प्लॉट बना सकते हैं क्या? अरे नाइकिस प्लॉट किसी के लिए बना सकते हैं, बट सर कमेंट्स ऑन स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी के लिए कमेंट कैसे करेंगे, हमको क्या पता है कि एक्स ऑफ एस ये क्या है, कोई बोला है कि ओएलटीएफ है करके, किसी क्लोज सिस्टम को ओएलटीएफ कोई बोला है क्या? तो हम स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं कि एक्स ऑफ एस क्या है। लेकिन हमको कोई बोल रहा है ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने में क्या रखा है सर, ड्रॉ करने में थोड़ी कुछ रखा है सर, वो तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शंस का सब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट बनाना है। तो सर हो गया सर, एक्स ऑफ जी ओमेगा का मॉड इज इक्वल टू 1/√ω² + 1, और सर एंगल कितना हो गया सर, -tan इनवर्स ओमेगा। तो सर पोलर प्लॉट अगर मैं बना रहा हूं ये आपकी फॉर्मेलिटी के लिए, ये सर 0 और इनफाइनाइट, तो एक्स ऑफ जी ओमेगा का मॉड कितना होगा, एंगल कितना होगा, क्या है सर एक्स? अरे ये किसी को नहीं पता भाई क्या है एक्स, आप लेटर देख के बता दोगे क्या? कोई मतलब टेक्निकल मैजिशियन थोड़ी है। ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना है सर 1, इनफाइनाइट में कितना भैया 0, ओमेगा इक्वल टू 0 में एंगल कितना है 0, ये कितना है -90, ये क्या है सर, ये पोलर प्लॉट है सर। यस यस यस। अब मेरे को बोला जाए कि आपको पोलर प्लॉट बनाना है, तो मैं बोलूंगा यार कि अगर मेरे को पोलर प्लॉट बनाना है ओमेगा इक्वल टू 0 से आपके पास ये है, तो ये बना लिया मैं। इसका क्या मतलब सर, मतलब क्या है यार, ये बना लेते हैं भैया। देखो क्या होता है सर, 0 डिग्री सर, ये -90 सर, ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना था सर 1 था सर, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस पे 1 था, ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट में -90 डिग्री था, मैग्नीट्यूड 0 था सर, ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस, ओके ओके, ये और एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। यस सर, ये क्या होगा सर, ये इनफाइनाइट माइनस होगा, ये क्या होगा ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस होगा, बन गया सर। हाँ ये क्या बन गया, ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू, किसकी रियल वैल्यू सर, एक्स ऑफ जी ओमेगा की ना सर, एक्स ऑफ जी ओमेगा के लिए बना रहे, तो जिसके लिए बना रहे इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ जी ओमेगा। प्लेन क्या है यार सर, ये एक्स ऑफ जी ओमेगा का प्लेन है, ये एक्स ऑफ जी ओमेगा है क्या सर, हमको क्या पता सर, दुनिया में किसी को नहीं पता है क्या है, ये ओएलटीएफ है कि सीएलटीएफ है, तो बन गया। हाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप किसी का भी बना सकते हो, ये पोलर प्लॉट है, 0 प्लस इनफाइनाइट प्लस, ये मिरर इमेज है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी बन चुका है, 0 फ्रीक्वेंसी बन चुका है, आपको दिख रहा है आपके पास की मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है, दिस 1 हाँ अगर मेरे को बोला जाए कि सर आप कमेंट्स करो स्टेबिलिटी में, तो मैं बोलूंगा यार कमेंट्स कैसे कर देंगे स्टेबिलिटी पे। मिस्टर नाइकिस बोले कि भैया कमेंट्स तब करते हो आप, हाँ बना किसी के लिए भी सकते हो, कमेंट्स तब करते हो आप जब आपके पास एक क्लोज सिस्टम होता है और आप ओएलटीएफ के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करते हो और फिर क्लोज सिस्टम की स्टेबिलिटी बताते हो। इसी के लिए मैं अपना एक क्राइटेरिया, एक कंसेप्ट दिया लोगों को एक क्लोज सिस्टम की स्टेबिलिटी बताने के लिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है क्या कि हम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, हम दुनिया में किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो ट्रांसफर फंक्शन के बारे में दुनिया में किसी को ना पता हो कि वो कहां से आया। अभी किसी को कैसे पता होगा कि 1/s+1 ये कहां से आया भैया, ये तो पता ही नहीं हो सकता किसी को भी, तो नो आइडिया।
इसका मतलब है सर कि आप बना तो दिए लेकिन स्टेबिलिटी पे कमेंट्स, नो कमेंट्स ऑन स्टेबिलिटी। क्यों? अरे हमको क्या पता ये एक्स ऑफ एस कौन है। ओके, इसका मतलब सर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, अगर आपको कोई बोल रहा है नाइकिस प्लॉट बनाओ तो आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। हाँ सच बात है, किसी के लिए भी बना सकते हो, उसमें क्या है यार। ओके, मैं क्यों बोला, क्योंकि जो लोग थोड़े होशियार होते हैं फिर वो क्या सोचते हैं कि सर ये तो क्लोज सिस्टम है सर, हम तो ओएलटीएफ बनाएंगे पहले, फिर क्लोज सिस्टम को ओएलटीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे को लगा उन होशियार लोगों को थोड़ा सा बताया जाए कि बेटा किसी के लिए भी बना सकते हैं। हाँ लेकिन सर अगर आप इसके लिए नाइकिस प्लॉट बना रहे हो तो क्या स्टेबिलिटी की बात कर सकते? नो डिस्कशन ऑफ स्टेबिलिटी। ये ट्रांसफर फंक्शन हमको क्या बताया वो ओपन सिस्टम का है कि क्लोज सिस्टम का है? हमको कोई बताया क्या कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये करके बताया क्या कोई? नहीं सर, जब कोई कुछ बताया नहीं तो अपने मन से क्यों लेंगे। ओके चलो, तो पहले तो क्लियर हो कि हम पढ़ते क्या है कंट्रोल सिस्टम में। मिस्टर नाइकिस्ट का आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या था। लेकिन अगर हमसे कोई बोल रहा है कि एक रैंडम ट्रांसफर फंक्शन का नाइकिस प्लॉट बनाओ तो क्या हम ड्रॉ नहीं कर सकते? हाँ ड्रॉ कर सकते, लेकिन हमारा कंसेप्ट रुक जाना चाहिए उस जगह पे। क्या सर? कमेंट्स ऑन स्टेबिलिटी। तो फिर हमारा कंसेप्ट ये बोलना चाहिए नो, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दैट ट्रांसफर फंक्शन कि वो ओएलटीएफ है। ये कौन बताया आपको कि वो ओएलटीएफ है एक्स ऑफ एस? एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ओएलटीएफ एक्स ऑफ एस कौन बताया आपको? जब आपको कोई बताया नहीं तो आप स्टेबिलिटी पे कमेंट करने की कैसे कोशिश करोगे। ओके क्लियर? तो ये अच्छी बात होती है, कभी कभी गुड वे में जानना, कभी कभी गुड वे में सोचना, ये अच्छी बात होती है। तो चलो सोच लो आप। सोच लो आप। हाँ क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं आपको? क्यों बताया? क्योंकि जो 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 लोग थोड़े होशियार नहीं होते उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। जो थोड़े होशियार होते हैं उनको लगेगा सर ये तो सीएलटीएफ है, कुछ भी सोच सकते हैं ना, मतलब कोई सोच को कोई थोड़ी रोक सकता है। तो चलो ये बात मैं क्लियर किया, ठीक है, ये बात मैं क्लियर किया कि हाँ भाई ये तो अपने को क्लियर हो गया। और मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नाइकिस प्लॉट बनाओ तो क्या करना है? अरे दुनिया में किसी के लिए भी बना सकते हैं सर। यस सच बोल रहे हो सर। कमेंट्स ऑन स्टेबिलिटी, नो नो नो, हमको क्या पता है ट्रांसफर फंक्शन किसका है? कोई बोला कि नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओएलटीएफ है? नहीं। जब नहीं बोला तो आप कमेंट्स नहीं कर सकते, आप कमेंट्स नहीं कर सकते। ओके सर ठीक है, आ जाओ बेटा फटाफट, इसको छोड़ देना बस, ऊपर वाले को छोड़ देना है, ब्लैक वाले को बाकी पूरा हटा दो फास्ट। हाँ चलो क्लियर हो। तो सर इसका नाइकिस प्लॉट बनाना बना लेंगे यार। आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ पोलर ओरिजिन है क्या? नहीं है सर। तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल होगा कि देखो कंसेप्ट क्या कहता है, सोच कैसे होती है, अब तो खत्म हो चुका ना नाइकिस प्लॉट। सर देर इज, लिखो आप, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल ड्यू टू जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। खत्म, डिस्कशन खत्म। क्यों सर? अरे सब पता है यार, कोई नंबर ऑफ पोलर ओरिजिन क्या? डायरेक्ट स्टार्ट। There is no concept of infinite magnitude half circle due to zero frequency line. There is no concept of infinite magnitude half circle. There is no concept of infinite magnitude half circle due to zero frequency line. In bracket, no pole set origin. खत्म हो गया भैया। अब ऐसा नहीं कि इसको 3 बार बुलवा रहे में से पढ़ चुके हैं ना, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं तो एक्स्ट्रा बात ऐसे कर रहा हूं बस, है ना। इन ब्रैकेट there is no pole at origin. Second, there is no concept of infinite magnitude half circle due to infinite frequency. There is no concept of infinite magnitude half circle due to infinite frequency. Due to infinite frequency.
पहले क्या बोला था, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट मैग्नेट्यूड हाफ सर्कल ड्यू टू जीरो फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट नो पोल्स एट ओरिजिन। सेकंड क्या बोलना चालू किया, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट मैग्नेट्यूड हाफ सर्कल ड्यू टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी इन ब्रैकेट प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। हो गया डिस्कशन खत्म, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। हो गया सर। जब भी ये दो कंसेप्ट वैलिड होते हैं तो सिर्फ फिर क्या होता है पता है, एक बनता है पोलार प्लॉट, बस एक बनेगा मिरर इमेज ऑफ पोलार प्लॉट और आपका नाइकिस प्लॉट बन जाएगा। इसका मतलब नाइकिस प्लॉट जो होगा वो सिर्फ कॉम्बिनेशन होगा पोलार प्लॉट का और मिरर इमेज ऑफ पोलार प्लॉट का, इतने में तो खत्म हो जाएगा, बाकी लाइन अपने आप बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। यही मतलब होता है। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर नो पोल सेट ओरिजिन हो और प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो, मतलब नंबर ऑफ पोल ज्यादा होता है, हर जगह होते हैं, तो सब पोलार और मिरर इमेज ही होते हैं। हाँ, पोलार और मिरर इमेज होते हैं। सर पोलार प्लॉट क्या होगा यार, देखो टाइप क्या है सर, टाइप 0 है सर, टाइप 0। ऑर्डर बोलो यार, ऑर्डर 2 सर, तो बन गया नहीं? हाँ सर। कैसे बन गया सर? देखिए सर, नाइकिस प्लॉट बनाना नहीं, ये लो सर बना लेते हैं। क्या ये रियल, ये इमेजनरी। देखो मैं लिखता कितने अच्छे से, कैसे लिखता हूं मैं, टी ऑफ जियोमेगा प्लेन। कितना अच्छा लगता है कि हमको बहुत क्लियर है चीजें। रियल वैल्यू ऑफ टी ऑफ जियोमेगा प्लेन, हमको क्या पता टी ऑफ जियोमेगा क्या, कोई हमको बोला थोड़ी है। वी नो दैट वाला नहीं लिखना आपको जबरदस्ती, ये 0 डिग्री होता है सर। ओके, और ऑर्डर 2 है तो -180 बैंड होगा। यस सर। तो फिगर अगर हमको बनाना ही है तो सर ओमेगा इक्वल टू 0 मतलब एस इक्वल टू 0 पे कितना होगा, ये 0 ओमेगा स्क्वायर सर, तो क्या आ गया सर? हाँ ये आ गया आपके पास, ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस, यस सर, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस, यस सर। इसमें क्या है सर, ये तो बनेगा ही। इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, के सर। ये एस इक्वल टू 0 पे देखो क्या आ रहा है, ये पोलार प्लॉट हो गया, 0 से लेके -90 और ये -180 बैंड हो गया। यस सर। इसका मिरर इमेज भी बना देते, उसमें क्या है। मैं जैसे इसलिए बनाया यार कि आपको लगे ना कि आपकी सोच में कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको लगे ना सर मेरी सोच में प्रॉब्लम है कि नहीं है भैया। ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस से 0 माइनस, बस 2 ही दिख रहा है आपको, 2 ही, क्योंकि बाकी 2 बन गए। ये तो बन गया सर, हाँ बन गया, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, खत्म। मैं क्यों लिया क्वेश्चन, आपके माइंड में क्लियर है कि दुनिया में किसी भी ट्रांसफर फंक्शंस के लिए हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं, और ये बड़ा स्पेशल होता है। पोलार प्लॉट या नाइकिस प्लॉट स्पेशल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो सभी लोग बात करते हैं, एनालॉग सर्किट में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की सभी लोग बात करते हैं, बट पोलार प्लॉट, नाइकिस प्लॉट, ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। खत्म हो गया हमारा। हाँ क्लियर, यस सर। ठीक है, क्लियर एंड नोटेड, यस। तो क्लियर एंड नोटेड बिल्कुल बन गया अपने पास, क्लियर एंड नोटेड। ठीक है, हटा देता हूं पूरी चीजों को, चलो हटा दो, आ जाओ।
हाँ चलो, एक अपन लिख रहे स्पेशल केस ऑफ नाइकिस प्लॉट। ये मिस्टर नाइकिस तो नहीं बोले, लेकिन ये चल ठीक है लिख लेते हैं, स्पेशल केस ऑफ नाइकिस क्राइटेरिया। चल, स्पेशल केस ऑफ नाइकिस क्राइटेरिया ये लिख लेते। n इक्वल टू पी माइनस जेड क्या लेते हैं अपन लोग सर? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों लेते भैया? सर हमारा जो नाइकिस कंटूर होता है, इस एनसी नहीं लिखता ना, क्यों लिख देता आपको पता ही, नाइकिस कंटूर सी डब्ल्यू एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, इसलिए। एक मस्त चीज है कि n इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूं पता है आपके पास? n इक्वल टू नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर ये तो क्रिटिकल होता है, तो अपने को पता है यार, स्पेशल लिखा ना। पी क्या होता है पता है इसमें? नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ ओएलटीएफ। हाँ बस हो गया, वो तो सर पहले भी था। हाँ हाँ, जेड क्या होता है पता है? नंबर ऑफ राइट हैंड जीरो ऑफ ओएलटीएफ। इसका उस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है जो हम सीएलटीएफ के लिए फाइंड आउट कर। दिस क्राइटेरिया ये चीज अलग है एकदम। एक ही नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, अबाउट द ओरिजिन है। एन इक्वल टू पी इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ, ये तो पहले से था, ये नया हुआ, ये न्यू है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट था, और ये भी न्यू है। कौन सा? क्योंकि जेड जो होता था नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ क्या होता था? सीएलटीएफ। नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ ओएलटीएफ है, ये भी न्यू। जस्ट नोट किए, ये मिस्टर नाइकिस से बोल के नहीं गए, लेकिन ये देखने में नजर आया आपके पास कि ये एक जगह पे होता है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमेशा वैलिड नहीं है। This concept, key point, this concept is only valid for improper transfer function with equal number of poles and zeros. Huh? This concept is only valid for improper transfer function. This concept is only valid for improper transfer function. This concept is only valid for improper transfer function with equal number of poles and zeros. With equal number of poles and zeros. With equal number of poles and zeros. ठीक है, तो बस ध्यान से सुनना है क्योंकि समथिंग डिफरेंट है। विथ इक्वल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। जैसे अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल 1, सर देखना ध्यान से, जी ऑफ एस ले लिया मैं, एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। सर ये ऑल पास फिल्टर है, बिल्कुल 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 ऑल पास फिल्टर है सर, यस। अगर मैं बोलूं कि n इक्वल टू पी माइनस जेड एंटी क्लॉकवाइज में यूज करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, तो p इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ राइट हैंड पोल कितना है? जीरो, एक भी पोल राइट में नहीं। जेड कितना है सर? जेड तो 1 हो गया सर। हाँ यही तो बोल रहा हूं, जेड 1 हो गया। अभी एकदम अलग चीज बता रहा हूं मैं, जेड 1 हो गया सर। तो एन की वैल्यू क्या होगी सर? 0 माइनस 1 सर, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब हुआ सर? एन की वैल्यू सर -1 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 1 क्लॉकवाइज। अबाउट 1 क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट होना चाहिए अबाउट द ओरिजिन। क्या ये सच में होता है? हाँ सर, s माइनस वन अपॉन एस प्लस वन है। आपको पता है सर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में इसका एंगल कितना होता है? इसका एंगल कितना होता है? अब कोऑर्डिनेट तो आप भूल नहीं सकते कि एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दिया, एक्सिस नेगेटिव। सर 180 माइनस 2 tan इनवर्स ओमेगा, यस 180 माइनस 2 tan इनवर्स ओमेगा होता है, यस सर। ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना होता है सर? देखो एक बार सर अच्छे से लिखे देते ना सर, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जी ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस लिख दूं, यस सर। 0 पे मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 सर, कोई भी ओमेगा की वैल्यू पुट करो। एंगल सर 180 है, इनफाइनाइट में 180 माइनस 180 सर 0 डिग्री, मतलब इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये एक हाई पास फिल्टर से बना है, यस सर, ये हाई पास फिल्टर से बना है, इज ऑलवेज 1। पता सर आपके पास क्या होता है? देखो सर एक सर्कल बनाया मैं, ध्यान रखना है, अच्छा सा सर्कल बना लो, यस सर। ये रियल है, यस सर। ये इमेजिनरी है, यस।
रेडियस इज 1 तो मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, यस सर। ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस पे 180 डिग्री, यस सर, 180 डिग्री। ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस ये 180 से लेके 0 डिग्री आ रहा है, ये पोलर प्लॉट है। ये कितना होगा सर इनफाइनाइट माइनस सर, ये कितना होगा सर 0 माइनस। ये देखो अब ध्यान से देखो, क्या सही है बात कि नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन इन वन क्लॉक वाइज, देखो डायरेक्शन क्लॉक वाइज है, इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन है आपके पहले को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब सर नंबर ऑफ अगर इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन कोई बोलता है और अगर वो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस के अंदर, अगर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आता है इक्वल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस से, तो सही हो जाएगा सर, हाँ सही हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 सर, जी ऑफ एस सर थोड़ा सा सर चेक करते सर आपको, ठीक है 1 माइनस एस अपन सर 1 प्लस एस, अच्छा तो सर एन इक्वल टू सर पी माइनस जेड होते हैं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज ना सर, हाँ तो पी की वैल्यू तो सर 0 है, क्यों कोई राइट में पोल नहीं है सर, जेड की वैल्यू 1 है सर, राइट में पोल है ना, राइट में एक 0 है, एन की वैल्यू कितना हो गया सर -1 एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब सर एन इक्वल टू सर 1 क्लॉकवाइज, ओके। नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर पता है सर इसका सर एंगल कितना होता है, जी ऑफ जी ओमेगा, ध्यान देना इसमें ना एस की वैल्यू जी ओमेगा पुट करेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, एक्चुअली -2 tan इनवर्स ओमेगा बनेगा ये, तो ओमेगा की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज 1, ये बात आपको पता है, नया बात नहीं पढ़ा रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज 1 इज ऑलवेज 0 और इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, प्लस डालना है, यस सर, एंगल 0 पे 0 डिग्री, इस पे -1 डिग्री, तो 0 से -180 आ रहा है, आने दो। आपका ये कहना था कि 1 क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट होगा अबाउट द ओरिजिन, देखो ये बना दिया, ये देखो ध्यान से, ये बन गया भैया, ये क्या है सर रियल, ये क्या है इमेजनरी, ये 0 डिग्री यस, फिर -180 ऑलवेज नेगेटिव एंगल, क्योंकि लेग कंपनसेटर से बना है, ओमेगा की वैल्यू 0 प्लस से लेके ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट प्लस तक जा रहा है, ये ओमेगा की वैल्यू 0 प्लस से लेके ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट प्लस तक जा रहा है, ये दिस वन, ये और फिर ये इनफाइनाइट माइनस से 0 माइनस पे आ रहा है, ये सर क्या है ये सर क्लॉकवाइज सर, इनसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन 1 क्लॉकवाइज, वो तो लिखा है मेरा भी, हाँ चलो एक और एग्जांपल लेते सर, चेक करते सर, लाइक सर s प्लस 2 अपॉन s प्लस 1, बताओ सर n इक्वल टू p माइनस जेड था, हाँ चलो एंटी क्लॉकवाइज यस, p की वैल्यू सर 0 सर, क्यों कोई पोल राइट में नहीं है सर, z कोई 0 भी राइट में नहीं है सर, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन 0 आएगा, ओरिजिन का इनसर्कलमेंट नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं कि t ऑफ j ओमेगा है ये तो सर एंगल लिख दूं सर tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा, अच्छा हाँ, ओमेगा इक्वल टू एस इक्वल टू 0 पे कितना आएगा सर 2, इनफाइनाइट पे कितना आएगा 1, देखा सर बना दिया, ये लो, ये रियल ये इमेजनरी, ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, एस इक्वल टू 0 पे सर 2 आएगा सर, 2 आएगा, अच्छा इनफाइनाइट पे 1 आएगा सर, एंगल हमेशा नेगेटिव आएगा, यस एंगल हमेशा नेगेटिव आएगा बिकॉज tan इनवर्स ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1/2 माइनस 26.56 है, tan इनवर्स 145 होता है तो माइनस हो गया सर, ये ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस है सर, मैग्नीट्यूड 2 है सर, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस है, मैग्नीट्यूड 1 और ये जा रहा है सर, इज ऑलवेज सर नेगेटिव एंगल 0 से लेके -90, चेक कर लो आप, ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस है, ये ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस है, डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, बट नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन है ही नहीं भैया, ओरिजिन तो यहां रखा है, तो एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 0 है क्योंकि नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन नहीं हो रहा है, सही है सर, हाँ सही है, इतना आप नोट करेंगे तो एक्स्ट्रा बात कर दी है, ये कंक्लूजन से ये बात सामने आई है, ऐसा हर जगह नहीं लिखा है, तो कंक्लूजन से बात सामने आई, चेक करेंगे आप।
हाँ, पूरा नोट कर लो आप, तो बताएंगे कि आप यस सर, क्लियर एंड नोटेड। इतना बताएंगे आपकी क्लियर। कैमरा वैमरा मूव करते रहे भाई, यहाँ पे मूव करते, कई लोग तो नोट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे एक बार मूव कर दे, खतरनाक लोग है ना। यहाँ पे रख दे भाई एक आधी मिनट, इसको नोट करना चाहते हैं कुछ लोग, फिर हम ऐसा मूव करते रहना। ठीक है, चलो कैमरा मूव कर दिया भैया, लेफ्ट साइड मूव कर दिया, इजी था बट फिर भी हाँ इतना रखे रहे। स्पेशल केस आप नाइकिस क्राइटेरिया लिख दिया हूं। ऐसा क्लियर नोटेड, बढ़ा देना भाई आगे भी, बढ़ा दिया ना आगे, हाँ ठीक है। तो हमको पता चला कि अच्छा ये एक ऑब्जर्वेशन है आपके पास कि इसमें जो जेड है वो राइट हैंड जीरो सी है, पी क्या राइट हैंड पोल सी है, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन जो है आपके पास वो डायरेक्शन वाइज भी आपके पास बात कर लिया। सर जब साकिब सर गए थे तो हम लोग भी डर गए थे, पर सर आप फिर से सब कुछ बेस्ट कर दिए। अमन कुमार, हाँ थैंक यू डियर। अरे मतलब आप में भी बिलीव कर सकते हो, अगर सोनल सर अगर नहीं पढ़ाते एमपी तो मैं पढ़ा देता, अगर कम्युनिकेशन अगर सोनूलाल सर अगर नहीं होते तो मैं पढ़ा देता कम्युनिकेशन। मैं वर्स्ट केस के लिए रेडी रहता हूँ, वर्स्ट केस के लिए मैं रेडी रहता हूँ। मयंक सर नहीं होते तो फिर वर्स्ट केस के लिए साक्षी फिर मशीन पढ़ा देती, संतन सर नहीं होते तो वर्स्ट केस में साक्षी पावर सिस्टम पढ़ा देती। तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। जानने रहे पागल लोग अपन, पागलपन चाहिए जिंदगी में। क्या होता, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता, मैनेजमेंट को कंप्रोमाइज करना पड़ता, मेरे को अपना मोबाइल ऑफ करना पड़ता, मेरे को बोलना पड़ता लोग मैनेजमेंट को कि मेरे को 2 महीने की छुट्टी चाहिए, सिर्फ पढ़ाना है बस, मेरे को नथिंग एल्स। 2 से 3 महीने में मैनेजमेंट का जीरो वर्क देखता, सेल डाउन होता, गेट एकेडमी का थोड़ा सेल वाला पार्ट डाउन हो जाता, इतना ही होता बस। चलो हटा दे रहा हूं, इस जगह से हटा दो, यहां से एग्जाम्पल 1 से, यहां से, यहां से, यहां से, हाँ यहां से। अरे मतलब मैं पहले ही बोला हूं आपको, अगर ऐसे कभी ट्रायल देखना है तो आप देखो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का वीडियो देखिए आप,
पोलराइजेशन का वीडियो मैं बनाया हूं बहुत साल पहले, 3 साल पहले। साकेत को तो ईएमटी में पोलराइजेशन में ही पूरा एक एक लाइन सिखाया था, उसको तो समझ नहीं आया था पोलराइजेशन कैसे सर बताऊंगा करके। सर बहुत टाइम लगा था उसको समझने में सिर्फ। तो पोलराइजेशन का देखो यूट्यूब में देखो, मैं पूरा बताया पोलराइजेशन। आप ईडीसी का देखो, ईडीसी का मैं एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस का कैरेक्टरिस्टिक बताया, एक 2-3-4 वीडियो होंगे। तो फिर मौका नहीं मिला मेरे को बाकी बहुत सारी चीजों का। तो ठीक है, इट्स ओके, अपनी फाइट तो करना है उन्होंने को। अच्छा, की पॉइंट, मैं की पॉइंट बोल रहा था कि दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन विथ इक्वल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस, with equal number of poles, with equal number of poles, with equal number of poles and zeros। उत्कर्ष बोल रहा है कि सीमॉस तो आप गजब पढ़ा है सर। अमन बोल रहा है कि सर पोलराइजेशन बेस्ट था सर, वो देखा था सर, मैं पास हुआ था सर अपने बीई में। आप सिग्नल सिस्टम का लेक्चर देखिएगा, 3-4 लेक्चर ही दे पाया मैं, मतलब मैं बिजी हूं ना, मतलब कैसे समझाऊं कि मैं मैनेजमेंट बहुत बिजी हूं। मेरे को अगर मेरे को फ्री कर दिया जाए 3 महीने के लिए कोई जीरो मैनेजमेंट और फिर मैं सिर्फ पढ़ाऊं तो मैं बहुत इंजॉय करता हूं एक्चुअली। मेरे को पसंद है अलग स्टाइल में पढ़ाना, अलग स्टाइल में पढ़ाना। तो सिग्नल सिस्टम का किसी को अगर बेसिक में डाउट आता है, सपोज करो किसी को सिग्नल सिस्टम का बेसिक से डर लगता है, तो वो गेट गेट में 2.0 पे जाके 5 वीडियो मेरे देख ले, उसको फील फैक्टर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 5 ही वीडियो होंगे मेरे, 4 या 5 वीडियो, वो देख ले एक बार कि सिग्नल सिस्टम क्या होता है। उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाया, टाइम नहीं था। तो ठीक है, तो बस ऐसा ही है। देखते हैं नेक्स्ट ईयर अगर एक आधी सब्जेक्ट कुछ बढ़ाना होगा तो बढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट ईयर कुछ बढ़ाना होगा एक आधी सब्जेक्ट। तो अभी 1 तारीख को जो लॉन्चिंग है वो वन ऑफ द गुड पर्सन, वन ऑफ द गुड टीचर आ रहा है। मतलब 1-2 महीने से मेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है। लॉन्चिंग भिलाई से होगी, मेरे साथ ही लॉन्चिंग होगी। तो 1 तारीख को लॉन्च कर रहा हूँ भिलाई। गेट अकेडमी में किसी को नहीं पता, आजकल मैं कुछ शेयर नहीं करता किसी से भी। अब मेरे को लगता है कि सिर्फ मेरे तक बात रहना चाहिए, नथिंग एल्स, नो शेयरिंग विद एनीवन। तो 1 तारीख को लॉन्चिंग है, उसकी टिकट बुक भी हुई है, तो सीक्रेटली टिकट बुक हुई है। होटल बुक है तो वो भी सीक्रेटली बुक है। आजकल मैं डील ही नहीं करता, डिस्कस ही नहीं करता। मेरे साथ लॉन्चिंग है, किसी को आइडिया नहीं है। सर 5 वीडियो में आप नीरज सर पे भारी पड़ गए थे। नहीं, नीरज सर का अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ही इज वेरी गुड इन सिग्नल एंड सिस्टम, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है एक्चुअली, ऐसा है। ठीक है, ओके। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। नीरज का डिसिप्लिन वाला पार्ट जो है ना वो वीक है, और उसकी कुछ प्रॉब्लम थी पर्सनल, मनी वाइज। और मैं पहले बहुत हेल्प किया हूं, तो उसको लग रहा था कि मेरे से हेल्प नहीं मांगना चाहिए। तो मेरे को ये पॉइंट बस अच्छा नहीं लगा कि मैं बहुत पहले हेल्प कर चुका हूं, इसलिए मेरे से हेल्प नहीं मांगा हो। और उसको लगा कि ठीक है सर वो ज्यादा पैसे दे रहे तो चले जाता हूं कर। तो मैं से ही बोल देता तो मैं हेल्प कर देता, लेकिन मैं से बिना बोले दीप्तांशु के साथ चला गया। तो दैट इज बस, कुछ बहुत ज्यादा खराब वैसा नहीं लगा, लेकिन मैं से बोल देता, बोला आपसे नहीं बोल सकता था सर, आप कितनी हेल्प करते, इतना तो हेल्प ही कर रहे हो इतने समय से। तो ये वाला पार्ट था। तो समटाइम्स मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते। मतलब अब इसको आप क्या बोलोगे बताओ। तो डिसिप्लिन वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए लोगों का। 2 साल से मैं गाइड ही कर रहा हूं नीरज को, इतना अपना एफर्ट दिया हूं नीरज के लिए डिसिप्लिन वाले पार्ट में, कि भैया डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छाई अपनी जगह पे है, आपको केयर करना है चीजों का, ऐसे समझाते रहता हूं। ठीक है, तो ये हमको पता चला, तो इस चीज का केयर करेंगे। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था। उसमें ना जी ऑफ एस इक्वल टू एक ऐसा था आपके पास 1/s-1 था, s+2 था और s+3 था। ये अगर मैं बोलूं कि सर ये तो n इक्वल टू p माइनस जेड एंटी क्लॉकवाइज है और नंबर ऑफ इनसाइक्लमेंट अबाउट ओरिजिन पूछा था, ये 91 का गेट का क्वेश्चन होगा, ये आपके बुकलेट में होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके अपन। तो सर p की वैल्यू 1 है सर, राइट हैंड पर, z 0 है सर, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा सर 1 एंटी क्लॉकवाइज।
1 एंटी क्लॉकवाइज, नंबर ऑफ एनसाइक्लिंग अबाउट ओरिजिन, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अगर आपको इसका फिगर, अगर आपको आइडिया होगा इसका फिगर कैसे था आपके पास, इसका फिगर अगर आपको याद होगा, ये रियल था, ये इमेजिनरी था, बहुत मजेदार फिगर था ना इसका आपके पास। ये अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो इट्स ओके। ये ऐसे फिगर था बस, पता आपके पास, ये कभी भी ना ओरिजिन को टच नहीं करता था। ये तो हम बना चुके, सॉल्व कर चुके, क्लास में कर चुके, अगर आपको याद हो तो। हो सकता है याद ना हो आपको, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको याद ना हो। ये आपकी कॉपी में है, देखो आपकी बुकलेट कॉपी सब में है। ये अभी देखो ये आंसर बोल रहा है कि 1 एंटी क्लॉकवाइज होगा, जबकि गलत है, जबकि 0 आंसर, नंबर ऑफ एनसाइक्लिंग अबाउट ओरिजिन है नहीं। ये गलत क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ? बिकॉज दिस क्राइटेरिया नंबर ऑफ एनसाइक्लिंग अबाउट ओरिजिन इज ओनली वैलिड फॉर इम्प्रॉपर ट्रांसफर। ये तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है यार, ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, इसके लिए वैलिड नहीं हो सकता, ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, वो भी इक्वल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस के इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस नहीं है, ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस के वैलिड नहीं है, ठीक है, ओके। ये तो इस वाली चीज को अपन हटा देते हैं, यस सर। तो पूरी चीजों को मैं हटा देता हूं, ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया हमें, चलो इसको पूरा हटा दे रहा हूं, पूरा हटा दो। इस सेशन को एंड कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको अपन हटा दे रहे हैं, ठीक है।